हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं सीयूईटी एग्जाम का अकाउंटेंसी का सैंपल पेपर। एक्चुअली काफी स्टूडेंट्स मुझसे कह रहे थे कि मैम सीयूईटी एग्जाम आने वाला है, इसकी तैयारी करवा दीजिए, कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लीजिए एंड थोड़ा सा गाइड कर दीजिए कि कौन सी बुक रेफर करें। तो इसीलिए मैंने ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मेरा ये सेकेंड लेक्चर है। एक लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ एंड दिस इज माई सेकेंड लेक्चर वीडियो, राइट। तो चलिए फिर देर किस बात की है, जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 से आज हमें स्टार्ट करना है। 3 क्वेश्चन हम लोग पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आज हम क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन 4 क्या है कि स्लीपिंग पार्टनर आर दोज हु, यानी स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम पार्टनरशिप अकाउंटिंग। ये जो क्वेश्चन है ये पार्टनरशिप अकाउंटिंग का है, ठीक है। और एक चीज और है, क्लास 12th का अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बीएसटी तीनों का ही कंप्लीट लेक्चर वीडियो सीरीज आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। तो आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप वो प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हैं। फिलहाल अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जितनी जानकारी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है। तो बता दूं, स्लीपिंग पार्टनर बेसिकली क्या होता है। देखिए, दो टाइप के पार्टनर होते हैं। एक होता है एक्टिव पार्टनर। पार्टनरशिप फर्म में दो टाइप के पार्टनर होते हैं, एक होता है एक्टिव पार्टनर और एक होता है स्लीपिंग पार्टनर, ठीक है। जो स्लीपिंग पार्टनर होता है वो पार्टनर होता है जो कैपिटल तो कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, जिसके पास पैसा तो होता है, वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन वो एक्टिवली बिजनेस को कंडक्ट करने में पार्टिसिपेट नहीं करता है। जो एक्टिवली बिजनेस को कंडक्ट करने में नहीं पार्टिसिपेट करता है, दैट इज कॉल्ड स्लीपिंग पार्टनर। नाम से ही समझ में आ रहा है, स्लीपिंग यानी जो रेस्ट पे है। वो पार्टनर जो जिसके पास पैसा तो है, वो पैसा दे सकता है लेकिन समय नहीं दे सकता, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता, वो होता है स्लीपिंग पार्टनर। और जो पार्टनर एक्टिवली बिजनेस में कंट्रीब्यूट करता है उसको कहते हैं एक्टिव पार्टनर, ठीक। तो इसमें कहा जा रहा है कि इसमें स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है, ठीक। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो एक बार रीड करते हैं, देखते हैं इसमें से कौन सा सही आंसर है। पहला कह रहा है कि स्लीपिंग पार्टनर वो है विच टेक एक्टिव पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो पहली बात ही गलत लिख दी कि जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, तो ऐसा तो होता ही नहीं है। अगला लिखा है कि डू नॉट टेक एनी पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, यानी जो बिजनेस को कंडक्ट करने में एक्टिवली पार्टिसिपेट ना करे, तो ये तो सही है। एंड प्रोवाइड कैपिटल, अच्छा, बट प्रोवाइड कैपिटल एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन अग्रीड रेशियो। तो हाँ, ये बात तो सही है। स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट ना करे और जो कैपिटल प्रोवाइड करे, पूंजी कैपिटल दे बिजनेस में, और जो प्रॉफिट लॉस शेयर करे, जो भी अग्रीड रेशियो है उसमें। तो हाँ, बी ही होता है स्लीपिंग पार्टनर, ठीक। बाकी एक बार सी एक बार पढ़ लेते हैं। हु टेक एक्टिव पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, तो स्लीपिंग पार्टनर तो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता, तो ये होगा नहीं। डू नॉट टेक एनी पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, हाँ ये बात तो सही है। एंड कॉन्ट्रीब्यूट नो कैपिटल, तो ऐसा तो नहीं होता है ना। स्लीपिंग पार्टनर पैसा तो देता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है बट पैसा तो देता है, ठीक है। तो डी भी नहीं है, सी भी नहीं है, यानी आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपका एक डाउट क्लियर करना चाहती हूँ। आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि कौन सी बुक रेफर करें सीयूईटी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो सीयूईटी की ये एक बुक है, ओसवाल पब्लिकेशन की, काफी अच्छी बुक है। और इसमें सब्जेक्ट वाइज इनकी सेपरेट बुक्स हैं, ठीक है। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे, जैसे बीएसटी की अलग है, अकाउंटेंसी की अलग है, इकोनॉमिक्स की अलग बुक है। और इसमें खास बात है कि इसमें जो इसको जो डिजाइन किया गया है, वो नए सिलेबस, जो सीयूईटी का, एनटीए का 2023 का जो न्यू सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग ये बुक लिखी गई है। तो काफी अच्छी बुक है। प्लस इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बहुत है, बहुत सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन। आप देख लीजिए, इसमें 700 प्लस, बिजनेस स्टडीज में आपको 700 प्लस, 900 प्लस एंड 400 प्लस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आपको काफी क्वेश्चंस इसमें मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, तो ये काफी अच्छी है। और वैसे भी एग्जाम में जितने ज्यादा क्वेश्चन आप करके जाएंगे, उतना ज्यादा अच्छा है, उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी। तो ये बुक है ओसवाल पब्लिकेशन की, जो आप प्रिफर कर सकते हैं सीयूईटी एग्जाम के लिए। इवन मेरी जो ऑफलाइन क्लास है उसके लिए मैं यही बुक रेफर कर रही हूँ, इसी बुक से अपने मतलब स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करा रही हूँ। इसके साथ ही इनका वेब पोर्टल है, oswal.io के नाम से इनका वेब पोर्टल है, आप वो भी एक बार जरूर विजिट करिएगा, जहां पर आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं सीयूईटी के सैंपल पेपर की। और इसमें आपको रिजल्ट भी मिलेगा, आप जो टेस्ट देंगे उसका आपको रिजल्ट भी मिलेगा। इससे आप सेल्फ असेसमेंट कर पाते हैं कि आपकी कितनी तैयारी है और कितनी तैयारी करने की जरूरत है,
ठीक है। और इसके साथ ही इनका टेलीग्राम का ग्रुप भी है ओसवाल का, तो ये बहुत अच्छा है कि ओसवाल पब्लिकेशन वालों का अपना टेलीग्राम का ग्रुप है। लिंक मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जहां आप उस ग्रुप को अगर ज्वाइन करते हैं तो वहां पे फ्री मॉक टेस्ट है और स्टडी मटेरियल भी मिलता है, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे ये जानकारी पता चली तो इसलिए मैंने सोचा मैं आपके साथ जरूर इसको शेयर करूं। और ये जो बुक्स हैं ये आपको ऑफलाइन भी मिल जाएंगी, शॉप्स पे भी मिल जाएंगी। बाकी अगर ऑनलाइन इनको परचेज करना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से खरीद सकते हैं। और इन बुक की खास बात है कि इसमें चैप्टर वाइज जो भी सिलेबस है सीयूईटी का, उसका चैप्टर वाइज इसमें अलग अलग करके बहुत डिटेल में मतलब सॉल्यूशन और एमसीक्यू दिए गए हैं। तो ये काफी अच्छी बुक है। ठीक है, तो आपको समझने में बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है, तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो ये बुक आप एक बार देख सकते हैं। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेज, यानी किस सर्कमस्टेंसेज में अ पार्टनर कैन गेट एग्जेम्पशन फ्रॉम शेयरिंग लॉसेज इन अ फर्म। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में ऐसा होता है कि जो पार्टनर होते हैं, ठीक है, उन्हें एग्जेम्पशन मिलता है कि उन्हें लॉसेज नहीं शेयर करने हैं। ठीक है, जो पार्टनर है उन्हें लॉसेस नहीं शेयर करने हैं, उससे केवल जो भी बेनिफिट हो रहा है वो शेयर करेगा, लॉसेस नहीं शेयर करेंगे। तो ऐसा किस कंडीशन में होता है। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इफ ही इज अ सीनियर सिटीजन, यानी अगर पार्टनर सीनियर सिटीजन है, या पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर है, या पार्टनर माइनर है, या ऑल ऑफ दीज। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी कंडीशन होती है जिस कंडीशन में जो पार्टनर होता है वो लॉसेस नहीं शेयर करता है, उसे एग्जेम्प्ट किया जाता है फ्रॉम शेयरिंग ऑफ लॉस। तो ऐसा किस केस में होता है। तो बता दूं, जहां पे पार्टनरशिप अकाउंटिंग मैंने पढ़ाया था वहां पे ये बात भी डिस्कस की थी कि जो माइनर का केस होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, माइनर की जो कंडीशंस होती है वहां पे थोड़ा सा चेंजेस होते हैं। ठीक है, जो माइनर होता है ही इज एग्जेम्प्टेड, जो माइनर होता है अगर वो पार्टनर है तो ही इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम शेयरिंग लॉसेज एंड फर्म, यानी फर्म के जो लॉसेज हैं वो शेयर करने से माइनर को क्या किया जाता है, एग्जेम्प्ट किया जाता है। ठीक है, सीनियर सिटीजन को नहीं, रिटायरिंग पार्टनर को नहीं, माइनर को। तो माइनर का केस थोड़ा सा अलग होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर कि माइनर के केस में अगर पार्टनर जो है वो माइनर है तो उस केस में क्या होता है, उसे लॉस नहीं शेयर करने होते हैं, वो केवल बेनिफिट जो होते हैं वो शेयर करता है। ठीक है, फर्म के जो बेनिफिट है वही माइनर पार्टनर के साथ शेयर किए जाते हैं। ठीक, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा सही है, ट्रू है। तो ये क्वेश्चन भी पार्टनरशिप अकाउंटिंग का है। पहला ऑप्शन है, अ माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज पार्टनर, अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर ओनली इनटू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, a minor can be admitted as a partner but his right and liability are same as adult partner, none of these। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा आंसर क्या है, ट्रू, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये जो क्वेश्चन है पार्टनरशिप का है, प्लस ये जो क्वेश्चन है ये स्पेसिफिकली माइनर के बारे में, यहाँ पे तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं। ठीक है, अगर माइनर पार्टनर है या पार्टनर हो सकता है कि नहीं, उसी से रिलेटेड ये तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा माइनर का केस पता होना चाहिए कि माइनर अगर है पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है, तो क्या कंडीशंस वगैरह होती है। ठीक, तो पहले मैं थोड़ी सी वो जानकारी देती हूँ, फिर आप खुद ही बता देंगे कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं है। सबसे पहले तो माइनर होता कौन है। माइनर इज अ पर्सन हु इज अंडर 18। ठीक है, माइनर वो पर्सन होता है जो 18 साल से कम का हो, वो माइनर। ठीक, अच्छा ये जो 18 साल मैं कह रही हूँ ना, इट कुड वेरी, ये डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट सिचुएशन में ये थोड़ा सा वेरी भी करता है, कहीं पे 21 है, ठीक है, तो थोड़ा सा वेरी भी कर सकता है। फिलहाल 18 है, बेसिक 18। तो माइनर वो पर्सन होता है जो 18 से कम एज का हो, वो माइनर है। ठीक है, तो माइनर कैन बी अ पार्टनर, तो सबसे पहले बात तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, माइनर कैन नॉट बी एन एडमिटेड एज अ पार्टनर, तो ये तो गलत है। माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर इन द फर्म। ठीक है, माइनर जो होता है पार्टनर बन सकता है पार्टनरशिप फर्म में, बट विद द कंसर्ट ऑफ अदर पार्टनर, लेकिन बाकी पार्टनर्स की कंसर्न से। ठीक है, फॉर प्रॉफिट ओनली, फॉर प्रॉफिट ओनली, जो बेनिफिट्स हैं, जो प्रॉफिट है पार्टनरशिप फर्म के, केवल उसके लिए जो माइनर है इट कुड बी अ पार्टनर, वो पार्टनर हो सकता है पार्टनरशिप फर्म में। ठीक है, एंड माइनर जो होता है उसका अग्रीमेंट होता है दूसरे पार्टनर्स के साथ। सपोज करिए तीन पार्टनर हैं, ठीक है, 1 2 3, तीन पार्टनर है जिसमें एक पार्टनर माइनर है, तो ये जो भी पार्टनर है इनके बीच में अग्रीमेंट होता है। ठीक है, कि जो माइनर होगा वो केवल किसके लिए, प्रॉफिट के लिए ही
जो शेयरिंग होगी वो केवल प्रॉफिट, अगर पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट होता है तो माइनर के साथ केवल प्रॉफिट शेयर किया जाएगा, ठीक है। लॉसेस के लिए माइनर को एग्जेम्प्ट किया जाएगा, ये इनके बीच में पहले ही अग्रीमेंट होता है। एंड माइनर जो होता है ना, फर्म की जो भी वर्किंग है उसमें इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है। एंड एक और खास बात है कि माइनर जो होता है ना, वो पर्सनली लिएबल नहीं होता है फॉर द लाइबिलिटी ऑफ द फर्म, फर्म की लाइबिलिटी के लिए, ठीक है। माइनर पर्सनली लिएबल नहीं होता है, लेकिन उसका जो हिस्सा है पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में या जो प्रॉफिट हो रहा है फर्म को, ठीक है, वो लिएबल होता है फॉर द डेप्ट ऑफ द फर्म। फर्म का जो डेप्ट है, फर्म का जो उधार है, उसके लिए माइनर का जो भी हिस्सा है पार्टनरशिप फर्म में या जो प्रॉफिट है वो लिएबल होता है, लेकिन माइनर की जो पर्सनल, मतलब पर्सनली कह लीजिए, माइनर जो होता है वो लिएबल नहीं होता है फॉर द लाइबिलिटी ऑफ द फर्म, ठीक है। तो ये कुछ माइनर के लिए कुछ कंडीशन है, कुछ टर्म्स कंडीशन है, ठीक है। तो ये पता होनी चाहिए। तो समझ में आ गया कि माइनर, सबसे पहले तो ए रॉन्ग है, ए कंप्लीटली रॉन्ग है, क्योंकि माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड, ऐसा नहीं है, माइनर कैन बी एडमिटेड। माइनर जो होता है कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑफ द फर्म, पार्टनर बन सकता है, लेकिन ओनली इनटू द बेनिफिट या प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, केवल बेनिफिट्स के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी तो सही है। ऑप्शन सी भी एक बार देख लेते हैं। अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, तो हाँ सही बात है, माइनर पार्टनर हो सकता है, बट हिज राइट एंड लाइबिलिटी आर सेम एज एडल्ट पार्टनर। तो अभी मैंने बताया है कि माइनर के जो अधिकार हैं एंड जो लाइबिलिटी है, वैसे अधिकार तो माइनर को है, इसमें मतलब डिफाइन किया गया है कि माइनर को कौन कौन सा राइट मिलता है, लेकिन अगर मैं लाइबिलिटी की बात करूं तो माइनर जो होता है वो पर्सनली लाइबल नहीं होता है फॉर द लाइबिलिटी ऑफ द फर्म, ठीक है। तो एकदम एडल्ट पार्टनर की तरह एडल्ट पार्टनर के जो राइट्स हैं, एडल्ट पार्टनर की जो लाइबिलिटी है, वही माइनर की नहीं होती है। तो ऑप्शन सी भी गलत है, ठीक है। ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन डी तो नन लिखा है, ठीक। तो यहाँ पे कौन सा आंसर है? ऑप्शन बी, कि माइनर जो होता है उसे एडमिट किया जा सकता है एज अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, लेकिन ओनली इनटू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, केवल बेनिफिट्स या प्रॉफिट के लिए ही कुड बी अ पार्टनर, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो पार्टनरशिप में माइनर का केस थोड़ा सा अलग होता है, तो उसको जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम यही 3 क्वेश्चन रखते हैं, और बाकी अगर मेरे चैनल पे आपको और सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो एक बार देख लीजिए, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी मार्च 2023 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी तरह हम फिर वीडियो लेक्चर लाते रहेंगे। और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरा फर्स्ट चैनल एंड मेरा सेकंड चैनल दोनों को। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।